वीडियो के नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे। हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया और एक बंद हो गया और अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा और क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में ये जितने लग गई तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूँ। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है। ये ब्रेकिंग न्यूज जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई? आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं। तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है। न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है। और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गई, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट में आते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी हो बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा।
और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता है 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे। आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है। हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ORJAT नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई? आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये
स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC/ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी। और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है। हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे? भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था।
तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है। न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है। और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है। और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे दिया हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी। और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे। आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में ये जितने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को
पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे, भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े। भाई न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो, आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट में आते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी हो बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तिनका देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है, इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का,
क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई? आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है। और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो, आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गई, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है,
उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात थी। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जितने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं, तो जितने फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे? भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े। भाई न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है। और
नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थी डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी सीट। वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जितने लग गई तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूँ। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पर लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई, आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थी डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो।
आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लागियो बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है, इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी, और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं, और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा, अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं, और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है, और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे? भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े। भाई न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है, और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार
रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थी डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गई, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात थी। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ORJAT नाम से ही है,
तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे, भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े। भाई न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो, आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट में जको नयो बंदो 5 दिन पहले लागियो बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तिनका देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है, इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही।
सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे। हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं सारे नोट्स, आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है। ये ब्रेकिंग न्यूज जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ORJAT नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई, आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं। तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है। न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है। और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो, आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गई, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जको नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते?
लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी। तो जो साथी देख रहे हैं ना उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके। दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ORJAT नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं, इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई, आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक
अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी। और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे। आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है। हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था। बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं सारे नोट्स, आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे? भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे
कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है। न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है। और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है। और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी। और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे। आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है। हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था। बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं सारे नोट्स, आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो।
लिंक में डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा। हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई, आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं। तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियों डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट में जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी, फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे
आपको निकाल देंगे। आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं, इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच
बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि या ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी। उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई? आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गई, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक हैं, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी, फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात थी। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा।
आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया और एक बार बंद हो गया और अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे ही जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो। OR जाट ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं सारे नोट्स, आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूँ। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। OR जाट नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई, आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं। तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना, जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो, आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है।
इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी, फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें। दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है। हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। हर जान नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ORJAT नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे भाई? आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था। तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े भाई। न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है। और इन्होंने कह दिया है, संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू की करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। SC ST सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित DPC में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है, विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है।
अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो, कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि SC ST का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थी डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए, या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई, तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी। फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूं। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस सेशन को पूरा अंत तक देखे जाइएगा, हर जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से दूंगा। अभी अभी की बड़ी खबर निकल के आई है, अभी अभी की बड़ी खबर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अनूपगढ़ की ओर से अखबार पर न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसके अंदर टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर रहा हूं, जहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ORJAT नाम से ही है। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो विद्या संबल योजना के तहत आपकी भर्ती चल रही थी, जिसके बारे में हर जानकारी हमने आपको दी है, जिसके अंदर बड़े नेता का नाम भी आया, उनका ट्वीट भी वापस बता रहे हैं डिलीट हो गया, कोई बोल रहे हैं 2022 का है। लेकिन इस बीच बड़े शिक्षकों ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी कि ये भर्ती पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत बार अटकती नजर आ रही है। और 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि भाई 2021 से ये योजना चल रही है, अशोक गहलोत के राजकाल में चल रही थी, उस टाइम बीजेपी वालों ने विरोध किया था, अब बीजेपी वाले ही उसको लागू कर रहे हैं और वो भी बड़े स्तर पे लागू कर रहे हैं। ये भर्ती अटकती नजर आ रही है और अटकने का कारण था आरक्षण। अब इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से आरक्षण दिखाएंगे? भाई आरक्षण जिलेवार तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी प्रक्रिया ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आरक्षण वालों का तो यहाँ पे कहानी खत्म ही कर दिया ना। जनरल वाले आरक्षण में जा रहे हैं, आरक्षण वाले जनरल में आ रहे हैं, सब प्रकार के यहाँ पे मामला हो रहा था, तो आरक्षण वाले बीच में कूद पड़े। भाई न्यूज आपके सामने आ गई है, न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है आपके सामने, अनूपगढ़ की ओर से
राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने विद्या संबल योजना की वर्तमान चयन प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की है और इन्होंने कह दिया है संगठन ने चयन प्रक्रिया में संविधान समाप्त जो आरक्षण लागू करने की मांग जो उठाई गई थी, जिला स्तर पर कैडरवार रिक्तियों के आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की इन्होंने मांग रखी है। एससी एसटी सहित सभी आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग की है इन्होंने। संगठन में जो संविधात्मक व्यवस्था में बैकडोर से एंट्री के माध्यम नहीं बनाए जाएंगे, इसलिए इन्होंने चेतावनी दे दी है। लंबित डीपीसी में प्रभावी पैरवी के पदोन्नति प्रक्रिया ये समयबद्ध करने की इन्होंने मांग की है और नियमित पदों पर समयबद्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति सुनिश्चित करने की इन्होंने मांग की है और पदोन्नति विद्यालयों में आवश्यक पदों की तत्काल स्वीकृति देने की मांग की है। और संगठन का कहना है विद्यार्थियों को शिक्षक मिले, लेकिन युवाओं के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं, अल्प मानदेय वाली सम्मानजनक रोजगार मिले। ये स्थायी नियुक्तियां के बजाय युवाओं को नियमित स्थायी सम्मानजनक रोजगार मिले, इनका कहना यह है। अब इसमें मोटा मोटी ये समझ में आया है एक चीज तो कि एक तो स्पष्ट रूप से है कि एससी एसटी का जो आरक्षण होना चाहिए उसकी मांग रखी है। दूसरी ये रखी है कि भाई साहब विद्यार्थियां डायरेक्ट रूप में बैकडोर में या ना घुसो, कोई फायदों को नहीं, अस्थायी नौकरी दे रहा हो। आज सीट भरी, काल प्रमोशन हो गए, ट्रांसफर हो गए या फिर डायरेक्ट भर्ती हो गए, भर्ती कर दी, सीट 5 दिन बाद भरीज गई तो फिर बीजी का सीट रमाते जो नयो बंदो 5 दिन पहले लगी बीरी टिक लाग जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं इस भर्ती का, कोई सेंस नहीं बनता इसका। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, नियमित भर्ती करवाई जाए। विद्यार्थियों की इतनी आपको चिंता थी कि विद्यार्थी शिक्षा से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर स्कूलों के अंदर पहले से शिक्षक है, उनको आप लाख लाख रुपए तनख्वाह देते हो, आप 5-5 लेक्चरर कई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन गांवों के अंदर दूर दराज की स्कूलें होती है उसमें लेक्चरर नहीं भेजते। ये कहां तक की सही बात है? आप परीक्षा पैटर्न की तरह इसको प्रॉपर जो स्टाफिंग पैटर्न है लागू क्यों नहीं करते? लागू करके ये सही सटीक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो आपके सामने हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 52,000 से ज्यादा सीटें हैं जो सेकंड ग्रेड की खाली है, 15,000 से ज्यादा सीटें फर्स्ट ग्रेड की खाली है। इसमें भी 40% नियम लगा के आपने सीटें जो खाली कर दी, फिर से जो भर्ती करवाई थी उसमें भी 100-200 बच्चों को आपने पास किया है। यह आपकी मंशा क्या कहती है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या मांग है आपकी? तो जो साथी देख रहे हैं ना, उनको एक ही बात कहूंगा, आप नियमित भर्ती के लिए तरसे और उन्हीं के लिए मेहनत करें, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, नौकरी लीजिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियां आएगी और इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना है, आपको कोई फायदा नहीं है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नौकरी करेंगे, हो सकता 5 दिन बाद में दूसरा टीचर आ जाए, वहां पे आपको निकाल देंगे, आपको प्रिंसिपल वहां पे पेड़ नहीं लगाया, आपके पैसे बनेंगे नहीं, आपके घर रूम का खर्चा नहीं निकलेगा वहां रहने का, क्या करोगे वहां पर जाके? दिक्कत ये है, हर चीज आपको मैं बता रहा हूं और न्यूज आने आपके सामने लग गई है। ये तो पहले ही होना था, बड़े शिक्षकों ने कहा था आपके लिए कि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये पहले भी गई है, आगे भी जाएगी, होगा, ये तो तय है, तयशुदा बात ही। सारी जानकारी आपको मैं समय समय पर देता हूं। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, फटाफट से जितने भी लाइव जुड़े हैं शेयर करते चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर, इस लाइव के अंदर आप पूरा अंत तक देखेंगे, हर जानकारी आपको दूंगा, पूरा जानकारी देख के जाइएगा। आपकी विद्या संबल भर्ती जो है फिर से अटक रही नजर आ रही है। जो साथी ऐसे सोच रहे हैं फॉर्म एक बार ओपन हो गया, एक बंद हो गया, अब क्या फिर से ओपन हो जाएगा, क्या फॉर्म भर देते हैं फाइनली नौकरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सरकार अब दे रही है तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो झटका है विद्यार्थियों को देखने में मिला है कि भाई साहब कैसे जैसे तैसे करके नौकरी मिल रही थी, लेकिन अब नौकरी से दूर जाना पड़ेगा। अब नौकरी परमानेंट आएगी, उसमें ही तैयारी करेंगे और उसमें ही लगेंगे। अब सबके मन में यही जतने लग गई, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने नोट्स आ ही रहे हैं, आप जाके पढ़ो, ORJAT ऐप पे आपको मिल ही रहे हैं, सारे नोट्स आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाके पढ़ना शुरू करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही रहा हूँ। तो जितने भी साथीगण लाइव जुड़े हैं फटाफट से